हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे जीके गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम पिछले 3 वीडियो अपने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम का एनालिसिस करवा रहे हैं और हम वैसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम कल के शाम वाले वीडियो में आर्टिकल 19 के बारे में बताए थे, जिसमें वाक और बोलने की स्वतंत्रता, इसमें 6 अनुदान प्रदान किया गया था। टोटल 6 सब क्लॉज इसका था। तो आज के शिफ्ट में आर्टिकल 19 का सब क्लॉज ए पूछ दिया है। तो इस तरह से और हम आगे देखेंगे कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कौन से शिफ्ट में पूछा जा रहा है। चलिए चलते हैं, आज का एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे डचों के पाली कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो डचों के पाली कारखाना कहाँ? मसूलीपट्टनम में। और सूरत में किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ? सूरत में। कब स्थापना किया गया था? 1613 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का था? इंग्लैंड का एक कंपनी था जो हमारे भारत में 1600 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सहार वन, ये हमारा जैसे भारत का मैप है। एक मलेशिया मैप है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ? ये हमारा अंडमान निकोबार है। और ये पूर्वी क्षेत्र, मतलब पूर्वी भारत का जितने भी है, जैसे मिजोरम, असम, नागालैंड, जितने भी 7 सिस्टर है यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय बहार वन। और ये पश्चिमी घाट पे भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय बहार वन पाए जाते हैं। और लक्षद्वीप कहाँ है हमारा? लक्षद्वीप अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। कल लक्षद्वीप से क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि मिनी कॉय द्वीप कहाँ गए, तो कहाँ? लक्षद्वीप में। मध्य प्रदेश में क्या है? यहाँ पे बाघ का बहुत सारा बाघ अभ्यारण्य यहाँ पे। सबसे ज़्यादा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इसका क्या होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीट आरक्षित किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? जैसे ये दिल्ली में ही किया गया 1/3 महिलाओं के लिए। कौन से? 106 संविधान संशोधन। ये भी क्वेश्चन हम कल के सुबह वाले शिफ्ट में बताए थे, संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज वाले शिफ्ट में पूछ दिया गया। अब हम और देखते हैं 103 क्या है, 101 क्या है, 104 क्या। तो 101 में हमारा क्या है? 101 में हमारा GST। 103 में क्या? EWS को 10% आरक्षण मिला था। और 104 में क्या है? SC और ST को इसमें आरक्षण प्रावधान किया गया और एंग्लो इंडिया को समाप्त कर दिया गया था। पहले एक एंग्लो इंडिया हुआ करता था, उसको 104 संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि EWS किस संविधान संशोधन के तहत जो रह गया, तो क्या होगा? 103। और GST के संविधान संशोधन के तहत 101। तो एंग्लो इंडिया को समाप्त किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 104। इसमें क्या था? लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं का आरक्षण सीट किस संविधान संशोधन के तहत पेश किया गया? तो क्या होगा उसका आंसर? 106। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अल्पाइन क्या है? अल्पाइन क्या है? जैसे ये हिमालय का मेरा क्षेत्र है, मान लिया जाए ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया है हमारा। तो यहाँ जो हिमालय का जो मेरा क्षेत्र है, इसका जो सबसे ऊंची वाली चोटी है जहाँ पे ठंड रहता है, कहने का मतलब जहाँ का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, उससे ऊंची जगह को अल्पाइन कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा था कि अल्पाइन कहाँ या अल्पाइन किसे कहते हैं? जैसे ऊंचे क्षेत्र में, जो भी ऊंचे क्षेत्र में सबसे जो हमारा मतलब एक सीमा, उससे अधिक ऊंचे क्षेत्र में जो भी जो ठंड, बरसात, गर्मी सब महसूस करे, तो वहाँ उस जगह वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? अल्पाइन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। वैध शासन है, ये द्वैध शासन। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन के बारे में हम लोग सुबह का वीडियो में बताए थे ना, कि केंद्र में द्वैध शासन 1935 में लागू किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लागू किया गया था। तो अब इस बार क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया कि द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन क्या है? जैसे मान लीजिए भारत कोई एक कंट्री है, मान लीजिए भारत हमारा कंट्री है, यहाँ पे अंग्रेज भी इस पे शासन कर रहे हैं और भारत के लोग भी, दोनों मिल के शासन कर रहे हैं। तो दोनों जो मिल के इस पे शासन कर रहे हैं, ये द्वैध शासन कहलाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करने की संस्था क्या है? जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे लोगों को रोजगार प्रदान हो? क्या होगा? DDU JKY, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण योजना है। इसके तहत ये कब लागू किया गया था? 2015 में इसको लागू किया गया था। एगो PMKVY, इसमें देखते हैं लोगों को स्किल मतलब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दिया जाता है। इसको भी 2015 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2015 में। एक स्किल इंडिया, ये भी 2015 में इसको भी लागू किया गया था। हम लोग नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में संभावना है कि PMKVY के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कल्याण योजना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आर्टिकल 13 क्या है? कल हम बता ही रहे थे आर्टिकल 13 क्या। आर्टिकल 13 जो है ना, हमारे मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है ये? मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 13। अब इसमें देख लेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार में क्या क्या है। जैसे एक 14 से 18, फिर क्या 19 में है वाक बोलने की स्वतंत्रता दिया गया। 20 ये 2 सिद्धि में संरक्षण। 20 आर्टिकल क्या? 2 सिद्धि में। 21 निजता का अधिकार है। 22 23 और 24 तो कल बताए थे कि इसमें बाल व्यापार नहीं करना है, मतलब बाल व्यापार नहीं करना है। इसमें बाल व्यापार के बारे में इसमें दिया गया, कल क्वेश्चन पूछा गया था। 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से, अभी बोल रहे थे इस क्वेश्चन, इसके में पूछ दिया 19 से क्या है? 19 के 1 में कि हम कुछ भी बोल सकते हैं कहीं भी बिना हथियार लिए हुए, मतलब शांतिपूर्वक हम कुछ भी बोल सकते हैं शांतिपूर्वक। इसका सब क्लॉज, इसमें टोटल 6 सब क्लॉज है। 2 3 4 5 6 सब क्लॉज है। जैसे 2 हो गया, 3 में हम लोग क्या संघ बना सकते हैं। जैसे एकत्रित हो गए 4 लोग हम और 5 लोग अच्छे। इसमें कितने टोटल 6 सब क्लॉज है। आगे हम लोग देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन कब? 1935 में लागू किया गया था। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लागू किया गया था। और नहीं, ये गलत हो गया, पर इसको डिलीट कर देना। क्या कहता है? प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो प्रांतों में 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया था। केंद्र में 1935 में लागू किया गया था। 1909 को हम लोग क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो कहते हैं इसको, मार्ले मिंटो कहते हैं 1919 को। 1947 में तो भारत आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ करंट के क्वेश्चन आए थे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? एक सेबी का अध्यक्ष कौन? ये सब क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा था, तो आप लोग इस पे देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कल। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।